दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है कि छठ पूजा कब है और खरना कब है, संध्या का अर्घ्य कब है और भोरवा का अर्घ्य कब है। और इन सब के अलावा मैंने कुछ छठ के बारे में परिचय भी दिया था कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और उस छठ पूजा के पीछे कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो महाभारत काल से भी आ रही है और उसके अलावा क्या क्या उसके साथ आपको किंवदंतियां हैं। ये सब मैंने कुछ बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप छठ पूजा कर रहे हो या छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी हमारे छठ पूजा में कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है ताकि हमारे सूर्य देव और षष्ठी मैया का आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले पिछली वीडियो का कुछ रिपीट कर देता हूँ, डेट टाइम बता देता हूँ। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा शुरू हो जाता है और यह पूजा 4 दिनों तक चलता है। और इस दिन माताएं अपने बच्चों की आयु के लिए और स्वास्थ्य के अच्छे होने की कामनाएं करती है। और इसके लिए क्या करती है कि माँ जो है, जितनी माएँ होती है वह सूर्य देव को और षष्ठी माता को दोनों से ये प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को लंबी आयु दे, अच्छे स्वास्थ्य दे और मेरे बच्चे जहाँ भी रहे वह दीर्घायु रहे और सुख सुविधा से परिपूर्ण रहे। और ये जो छठ पर्व होता है वह 36 घंटे का होता है और इसमें जो महिलाएं होती है या पुरुष भी करते हैं, महिलाएं या पुरुष जो भी हो, यह 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है ताकि आपके सूर्य देव और षष्ठी माता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। लेकिन इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि छठ पूजा का नहाए खाए कब है। तो छठ पूजा में जो पहला दिन होता है वह नहाए खाए होता है, दूसरा दिन होता है वह खरना का होता है, तीसरा दिन होता है वह संध्या का होता है और चौथा दिन वह होता है सुबह का यानी भोरवा का अर्घ्य। ठीक है, तो छठ कब मनाया जाता है? यह षष्ठी तिथि को ही मनाया जाता है और षष्ठी तिथि इस बार 7 नवंबर को सुबह 7:41 से शुरू है, जो कि 8 नवंबर को 12:35 पे ये समाप्त होगा। तो आइए मैं इस छठ का तारीख बता रहा हूँ कि कौन सी तिथि को क्या मनाए। पहला दिन तो हम लोग क्या मनाते हैं? नहाए खाए। तो नहाए खाए यह है आपको 5 नवंबर को। दूसरा है आपका खरना। तो खरना का जो शुरुआत होता है वह बुधवार को होगा, यानी कि 6 नवंबर को होगा। और उसके बाद आता है संध्या अर्घ्य। तो संध्या अर्घ्य 7 नवंबर को है, जो कि गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है। और चौथा आता है आपका सुबह का अर्घ्य। तो सुबह का जो अर्घ्य है यानी भोरवा अर्घ्य है वह है शुक्रवार को, जो कि 8 नवंबर को। तो दोस्तों, ये तो आपको छठ पूजा के बारे में बताया कि कौन सी तिथि कब है छठ पूजा का पूरा तारीख और समय। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि छठ पूजा में आपको कौन कौन सी सामग्री की, कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत है ताकि आप इस पूजा को सफल बना सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम नहाए खाए के दिन तो चावल कद्दू है ना, चावल कद्दू ये सब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग अपना नहाए खाए की छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इसमें कद्दू का काफी महत्व है। अब इसके बाद आप दूसरे दिन यानी खरना के दिन की जो सामग्री होती है वह होती है दूध, गुड़ यानी मीठा, केला, साठी के चावल और आप उसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में तुलसी का पत्ता, केला का पत्ता, अदरक और
आप गरम मसाला, ये आप जो है ना, ये सब आप खाना में यूज आपका आ सकता है, यानी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और जब भी आप छठ व्रत कर रहे हो 3 दिन 4 दिन का, तो आपको उस नहान खान से शुरुआत है, यानी तो आपको हमेशा आम के रखी का दातून का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इसे शुद्ध माना गया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है, कौन कौन सी चीज होगा। तो सबसे पहले तो छठ में आपको आता है दौरा, सूप और डगरा। ये छठ का सबसे मेन चीज है, यहाँ से शुरुआत होती है। अब उसके बाद आप छठ पूजा की सामग्री में गन्ना, नींबू, वो ऐसा नींबू मीठा वाला जिसे गागर नींबू भी कहते हैं, वो सिंघाड़ा जो कि पानी में होता है, उसका बाद सुथनी, उसका बाद हरा पौधे वाला हल्दी, हरा पौधे वाला अदरक, पानी वाला नारियल, शरीफा, फल में शरीफा, उसके बाद केला जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप फल में शकरकंद, ये भी ले सकते हो। आप चाहे तो मिठाई भी चढ़ा सकते हो, यह मिठाई। उसका पीपा यानी पीला सिंदूर, जिसे पीपा भी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका हुआ घी, घी के अलावा होता है गुड़, गुड़ के अलावा होता है अरक पान, जो कि हम लोग दरवाजे पर चिपकाते हैं, ठीक है। अरक पान आपका हुआ बंधी, जो सूर्य देव षष्ठी मैया के उस पर चढ़ता है, किस पे, आपके सूप पे या डगरे पे या दौरे पे, जो भी है वो बंधी। उसके अलावा आप किराव, किराव भी आप ले सकते हो। किराव के अलावा आप होता है एक रंगा, ठीक है, एक रंगा कपड़ा ले सकते हो जो कि रेड यानी लाल कलर का होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। एक होता है पीला कपड़ा, जिसे हम लोग चनवा कहते हैं, जो कि जो कि आपको दौरे को ढकने में काम आता है, तो हुआ आपका चनवा। उसके अलावा आप फल में सेब भी ले सकते हो, नींबू यानी नारंगी, तो नारंगी भी आप ले सकते हो। नारंगी के अलावा आप उसमें पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, मतलब ये सब आपको तांबूर जो होता है जिसे कहा जाता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप दूध, जो कि आप सुबह के अर्घ में दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद शहद, उसके बाद दीपक, अगरबत्ती, धूप, फूल, ये सब का आपको छठ में के सामग्री में ये सब जरूरत पड़ेगी। और इन सब के अलावा सबसे मेन जो सामग्री में आता है वो होता है ठेकुआ यानी टिकरी, समझे, जो कि गुड़ का, आटे का और घी का इस कुछ इन सब मिश्रणों का बना रहता है, जो कि आपको छठ में काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताया कि छठ में क्या क्या चीजों की जरूरत है, किस किस तरह के सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा मैं ये कुछ और छठ के बारे में बता रहा हूँ कि छठ पूजा ही एक ऐसा पूजा है जिसमें हम लोग उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और साथ में डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, साथ में डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा करते हैं। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है, हमें यही संदेश दिया जाता है कि हमें जीवन में कभी भी घबरा कर किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ोगे तो क्या होगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमें जीवन में घबरा कर किसी भी परिस्थिति में अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है। अगर आप उस काम को छोड़ोगे तो क्या होगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप डूबे हुए हो, पिछड़े हुए हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक न एक दिन आप उगोगे। कहने का मतलब कि सफलता आपकी ओर बढ़ेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठी मैया की।